ये बाइक 1,70,000 में आती है, जिसमें आपको यूएसडी सस्पेंशन मिलेगा, डुअल चैनल एबीएस मिलेगा, साथ में यहाँ पे आपको ऑयल कूल्ड इंजन भी मिल जाता है, जिसका रेडिएटर आप यहाँ पे देख सकते हो। और इस बाइक में आपको मिलता है 160 सीसी का 4 वॉल्व इंजन, रेड कलर के स्टाइलिश एलॉय व्हील और डुअल टोन टेक्सचर। और ये बाइक आती है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ, और जिसमें आपको मिल जाते हैं मोबाइल कनेक्टिविटी के ढेर सारे फीचर्स स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बैजिंग के साथ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज सोनी और दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट का चैनल, जिसमें मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं टीवीएस अपाची RTR 164B। अपाची का ये एक अपडेटेड वेरिएंट है, जिसमें आपको यूएसडी सस्पेंशन, डुअल चैनल एबीएस, रेड कलर के अलॉय व्हील, कनेक्टिविटी के बहुत सारे फीचर्स, साथ में आप ये बाइक OBD2B सेंसर के साथ भी अपडेट हो चुका है। इस बाइक के अंदर जो सबसे अच्छा अपडेट देखने में लग रहा है वो है इसके यूएसडी सस्पेंशन, जो कि गोल्डन कलर में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। और साथ में अब बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, जिसमें आपको काफ़ी कुछ अपडेट मिलने वाला है। पहले तो ऑयल कूल्ड इंजन मिलेगा राम एयर असिस्ट के साथ। राम एयर असिस्ट होता ये है कि ये एयर प्रेशर से भी ठंडा भी होगा और एयर से ऑक्सीजन लेके इसके जो इंजन की एफिशिएंसी है, पावर है, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा भी देगा। तो ये इंजन में नई चीज़ है टीवीएस अपाचे RTR 164V के अंदर। साथ में इसमें 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड और राम एयर असिस्ट इंजन मिल जाता है। 4 वॉल्व इंजन होने वाला है, याद रखिएगा, जिससे जो इसका थ्रोटल रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो पावर मिलेगी इस 160 सीसी इंजन के साथ वो होगी 18 bhp की, और ये इंजन आपको 15 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क निकाल के दे देता है। इसका जो माइलेज होगा बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये एक ऐसी बाइक है जो कि लोग टूरिंग के साथ साथ कम्यूटर के लिए भी यूज़ करते हैं। और इसकी सीट भी कुछ ऐसे डिज़ाइन की गई है कि लोग फैमिली के साथ चल सकें और कम्यूटर सेगमेंट में भी यूज़ कर सके और पिलियन राइडर भी कंफर्टेबल होकर बैठ सके। तो इसका जो माइलेज है 45 kmpl का मिलता है, लेकिन ये एक बैलेंस पैकेज हो जाता है पावर और कम्यूटर सेगमेंट के बीच का। और स्टार्टिंग करियर जो टूरिंग में करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपना, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और इस पावर और टॉर्क के साथ इसमें जो टॉप स्पीड निकल के आती है वो है 120 किलोमीटर पर आवर की। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सुनने में थोड़ा कम लगता है, लेकिन इस 160 सीसी इंजन के साथ आपको यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया थ्रिल महसूस होगा जब आप इसे हाई स्पीड पे, मतलब बहुत ही कम समय पे ये टॉप स्पीड पे चली जाती है। इंजन में बहुत से लोगों को कंप्लेन होती है 160 सीसी इंजन के साथ कि उनमें हीटिंग इशू बहुत होते हैं, और हीट होने के बाद इनका जो माइलेज है वो भी ड्रॉप हो जाता है, थ्रोटल रिस्पॉन्स ड्रॉप हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें आपको मिलता है ऑयल कूल्ड इंजन, साथ में रैम असिस्ट एयर फ्लो कूलिंग सिस्टम भी, जिससे ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही रैपिडली ठंडा भी होता है। आपकी जो लॉन्ग ट्रिप में कंसिस्टेंसी है पावर की वो बनी रहती है। इस बाइक के अंदर आपको मिल जाते हैं मल्टीपल राइडिंग मोड्स। तो यहाँ पे इग्निशन ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे राइडिंग मोड देखने को मिल जाएगा, रेन, अर्बन और स्पोर्ट्स मोड, जिसे आप इस बटन की सहायता से सिंगल क्लिक के साथ इस अर्बन मोड्स के साथ, स्पोर्ट्स मोड्स के साथ और रेन मोड के साथ राइड कर सकते हो। और कंडीशन के हिसाब से आप इसमें राइडिंग मोड सेलेक्ट करके इसके पावर को और इसके ब्रेकिंग को कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके इंजन में मेजर अपडेट जो भी किए गए हैं मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं इसके यूएसडी सस्पेंशन को, जो कि देखने में काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हैं। इसके ऊपर आपको डीबीएस की बैजिंग भी मिल जाती है, एबीएस डुअल चैनल की यहाँ पे आपको बैजिंग मिलेगी। स्टिकर्स और ग्राफिक्स वगैरह भी काफ़ी चेंजेस हैं, पर उसके बारे में अपन बाद में आएंगे। पहले सस्पेंशन की बात करें तो ये 37 mm के सस्पेंशन होने वाले हैं। और पहले पीछे चलने से पहले व्हील भी और ब्रेक्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 270 mm का डिस्क पेडल मिल जाता है, जो कि फ्रंट में मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया आपको कंट्रोलिंग दे देगा। अब इसमें एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, मुझे लगता है कि जब इतना कुछ इम्प्रूव किया है ना, तो इसे भी इम्प्रूव कर देना चाहिए था। वो है इसका टायर, जो कि आपको 90x90 के मिलते हैं, 17 इंच का। याद रखिएगा, फ्रंट में आपको रेडियल टायर नहीं मिल रहा है, 90x90 के टायर मिल जाता है फ्रंट में, जो इसकी चौड़ाई होगी 90 mm होगी। एटलीस्ट मुझे उम्मीद थी कि इस वेरिएंट के साथ 110 mm मिनिमम थिकनेस इसकी जो चौड़ाई है बढ़ानी चाहिए थी कंपनी को। तो मुझे लगता है कि जो थोड़ा ऑब्वियसली माइलेज ड्रॉप होता है, लेकिन जो यूज़र हैं ज़्यादा खुश होते हैं और ज़्यादा मतलब थ्रिल वगैरह महसूस कर सकते हैं, ज़्यादा हाई स्पीड पे जा सकते हैं और उनको कंट्रोलिंग भी फील होती है। लेकिन 90 mm के चौड़े टायर, मतलब एक कम्यूटर सेगमेंट में भी आपको 90 mm चौड़े टायर मिल जाते हैं, तो 110 एटलीस्ट होना चाहिए था इस बाइक के अंदर। रियर में आपको यहाँ पे किसी भी तरह का सस्पेंशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मिलता है यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन। रेड कलर की स्प्रिंग अच्छा कंट्रास्ट क्रिएट कर रही है और व्हील को कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है।
रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा जो कि 200 mm का होगा। इसमें मैं दो आपको पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ जो कि मुझे लगता है पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट होने चाहिए थे। मतलब डिस्क ब्रेक ठीक है और ABS भी मिल रहा है रियर में, ये भी अच्छी चीज़ है। रेड कलर के अलॉय भी काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं, स्प्रिंग भी अच्छी लग रही है सस्पेंशन की। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेक है ये 200 mm का होने वाला है, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में 240 mm की डिस्क ब्रेक होती ना तो आपको अच्छी कंट्रोलिंग और अच्छी ब्रेकिंग मिल सकती थी इस बाइक के अंदर। साथ में ये डुअल टेरेन टायर है। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको 130/70 के टायर मिल जाते हैं। साथ में रियर में आपको रेडियल टायर भी मिलेगा। याद रखिएगा रेडियल टायर आपको सिर्फ रियर में मिलेगा, फ्रंट में आपको नॉर्मल टायर मिलने वाला है। नॉर्मल फ्रंट का जो टायर है वो सिंगल टेरेन यूज़ के लिए है, लेकिन जो रियर में टायर है ये डुअल टेरेन, मतलब आप ऑफ रोडिंग वगैरह भी कर सकते हो। इसमें रेन में भी अच्छी कंट्रोलिंग मिल जाएगी और हाईवे में तो मिलने ही वाली है। रियर में आपको टायर अगर मिल जाता है, साइलेंसर देख सकते हैं बिग बॉबर साइलेंसर है। और इसका जो मफलर है इसे अगर क्रोम में करते ना तो अच्छा कंट्रास्ट निकल के आता। फुटरेस्ट देख सकते हो, पिलियन के फुटरेस्ट में रबड़ की पैडिंग नहीं है। सीट की कुशनिंग बेहतरीन है। अपाचे 160 4V या 4V लिखा हुआ, बहुत से लोग इसे जो डुकाटी की 4V आती है, वर्जन 4 आता है, 4 वॉल्व बाइक आती है, उसी तरह से सेम डिज़ाइन किया गया है इसे 4V को। टेल सेक्शन में भी आपको यहाँ पे TVS रेसिंग की बैजिंग मिल जाएगी। टेल लाइट देख सकते हो LED में काफ़ी अच्छा ग्लो करती है और ऐसा लगता है कि जैसे डायमंड लगे हुए हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है जो अपडेट करनी चाहिए, वो है इसके इंडिकेटर्स। ग्रेब्रियल एजिट है जैसा कि पहले आते थे। सीट का कंफर्ट मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है अपने सेगमेंट में, क्योंकि इसमें आप पिलियन भी कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है। दूसरी साइड पे आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है, चेन कवर मिल जाती है। चेन कवर हालांकि ऊपर से कवर है, नीचे से ही खुला हुआ है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सिस्टम के साथ आता है, जिसका सेंसर आप बाहर से ही देख सकते हो। ये फ्यूल टैंक 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट, सेंटर, राइट। और जो इसका फ्यूल इनलेट पॉइंट है राइट की तरफ ज़्यादा अलाइन है। ट्यूबुलर हैंडल बार मिल जाता है। हैंडल के ऊपर जब आप लीवर देखोगे तो ये भी एडजस्टेबल मिलने वाला है, मतलब आपकी जो हाथों की लंबाई है, ये दूरी है, उसे कम ज़्यादा कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। चाबी एज इट है, कोई अपडेट नहीं है। एक तरफ TVS का घोड़ा, दूसरी तरफ TVS की बैजिंग मिलेगी TVS चाबी के ऊपर। और इग्निशन ऑन करने पे कुछ इस तरह का इग्निशन सीक्वेंस मिल जाता है। हालांकि जब यहाँ पे इग्निशन ऑन करो तो 160 किलोमीटर तक ये जाता है, लेकिन इसकी जो टॉप स्पीड है कंपनी 120 क्लेम कर रही है। यहाँ पे ऊपर की तरफ RPM मीटर मिल जाएगा। फ्यूल लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप टाइम देख पाओगे, स्पीडोमीटर देख सकते हो। ब्लूटूथ का लोगो ब्लिंक कर रहा है। साइड स्टैंड कट ऑफ सिस्टम के साथ आता है, इसलिए यहाँ पे भी आपको एक लाइट दिख रही होगी। यहाँ पे आपको जो ओडोमीटर वो देख पाएंगे, एवरेज स्पीड, टाइमर और यहाँ तक कि राइडिंग मोड भी मैंने आपको दिखाई दिया है। ये जो फ्रंट सस्पेंशन है एडजस्टेबल नहीं है, आप इसे सॉफ्ट या हार्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन USD सस्पेंशन और 37 mm की थिकनेस के साथ अच्छी परफॉर्मेंस जरूर मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की। शुरुआत करते हैं फ्यूल टैंक से। तो यहाँ पे आपको मिलता है 12 लीटर का फ्यूल टैंक। 800 mm की सीट हाइट, जो राइडर है उसकी जो सीट हाइट होगी वो 800 mm की होगी। और अगर आपकी हाइट 5.5 से 6 फीट के बीच में है तो आप कंफर्टेबल होकर राइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फीट 7 इंच 6 इंच से कम है तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी इसको बैलेंस करने में, क्योंकि इसका जो कर्व वेट है वो भी 150 kg का है। कंपनी 148 बता रही है, लेकिन 150 मान के चलिए, क्योंकि इसमें कुछ एसेसरीज लगेंगी और कुछ 2-2.5 किलो का आपको फर्क ज़्यादा ही मिलने वाला है। कर्व वेट जो कंपनी बताती है उसमें इंजन ऑयल तक इंक्लूड नहीं होता है। फिर फ्यूल भरवाओगे आप, 12 लीटर पेट्रोल डलवाते हो तो ओबियसली सीधे सीधे 10 किलो का वजन वहाँ बढ़ जाता है, तो ओबियसली आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटा आप 150 पकड़ के चलिए। यहाँ पे आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है ये भी अच्छी मिलती है। 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं ग्राउंड लेवल का जो बाइक का सबसे नीचे का पॉइंट है उसके बीच का जो गैप होता है उसे ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं, वो 180 mm का मिल जाता है। इस बाइक के ऊपर सस्पेंशन, ग्राफिक्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके पुराने वाले मॉडल के कंपैरिजन में। अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे पास यहाँ पे पुराना मॉडल भी खड़ा हुआ है मैट ब्लैक में, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। ग्राफिक्स थोड़े अलग से हैं, फीके से हैं। और RTR 164V की बैजिंग इस जगह पे है, लेकिन अब नए मॉडल में इस RTR की बैजिंग इसके फ्यूल टैंक पे मिल जाती है। ये ग्राफिक्स में जो थोड़े बहुत ही चेंजेस किए गए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है इस बाइक को। और पर्सनली मुझे बताऊं तो ये वाइट कलर और ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। इसके दूसरे कलर ऑप्शन हैं जो कि मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। अब बात करें इसके हेडलाइट की, तो इसमें आपको मिलता है LED हेडलाइट का सेटअप DRLs के साथ, जो कि LED में होगा, लेकिन इंडिकेटर यहाँ पे हेलोजन बल्ब का होगा।
हेडलाइट के बारे में बता दूं, इसका थ्रो काफ़ी अच्छा है। ये रिफ्लेक्टर बेस एलईडी हेडलाइट सेटअप होने वाला है। अपर डिपर के लिए अलग सेटअप है, ऊपर की तरफ अपर की लाइट, नीचे की तरफ डिपर की लाइट है, जो कि आपको रात के समय में भी काफ़ी अच्छा थ्रो दे देती है। और मैं बता दूं, इसका कई बार थ्रो तो मुझे कार से भी ज़्यादा बेहतर लगता है। किसी कार का, अच्छी कार का भी थ्रो इस गाड़ी के सामने फीका पड़ने लगता है। कंपेयर करते हैं इस बाइक को दूसरी 160 बाइक से, जो कि इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है बजाज की पल्सर, जो कि 160 सीसी में आती है, जो कि नॉर्मल एयर कूल्ड इंजन होगा। नॉर्मल उसमें दोनों ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यूएसटी का भी और नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का भी, लेकिन इंजन एयर कूल्ड होगा, उसमें ऑयल कूल्ड इंजन नहीं मिलता है और राम असिस्ट तो नहीं मिलने वाला है। साथ में उसका जो माइलेज है वो कम है। अगर प्राइस वाइज देखेंगे तो आपको अपाचे थोड़ी महंगी लग सकती है, करीब 15 से 20 हज़ार का फ़र्क देखने को मिलेगा प्राइस में, लेकिन अपाचे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आ जाती है इस बाइक के अंदर। फिर अदरवाइज़ लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है, लोगों को की अपनी अपनी पसंद की डिज़ाइन होती है। लोगों को, कुछ को अपाचे आरटीआर ज़्यादा पसंद आएगी, कुछ को पल्सर भी पसंद आ सकती है, लेकिन मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि पल्सर के अंदर आपको ऑयल कूल्ड इंजन नहीं मिलेगा, डुअल चैनल एवीएस नहीं मिलेगा 160 सीसी के अंदर। तो उस हिसाब से देखेंगे तो पल्सर अपाचे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकती है। माइलेज टेस्ट मैं आपको करके ज़रूर दिखाता, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक माइलेज टेस्ट भी करूं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, कमेंट भी करना होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना होगा। कलर की बात करें तो हमारे सामने मैंने जो वीडियो में दिखाया वाइट कलर है, डुअल टोन टेक्सचर में। फ्यूल टैंक जो है वाइट है, इसका जो हेडलाइट की हाउसिंग है वाइट है, फ्रंट मडगार्ड डुअल टोन में है, आगे का पार्ट वाइट है, पीछे का पार्ट ब्लैक है। इसी तरह से इस बाइक में भी है। इसका टेल सेक्शन ग्लॉसी ब्लैक कलर में होने वाला है और इसी में आपको जो दूसरा कलर ऑप्शन मिलने वाला है वो होगा मैट ब्लैक कलर, जो कि देखने में कुछ ऐसा लगने वाला है। इसका पूरी बॉडी मैट ब्लैक में होगी, लेकिन जो फ्यूल टैंक का सेंटर वाला पार्ट है ये ग्लॉसी ब्लैक कलर में होगा। और इसके अलावा इस बाइक के अंदर पूरे जो पैनल्स हैं मैट ब्लैक में होंगे, चाहे फ्यूल टैंक हो, रियर पैनल हो, चाहे इंजन काउल हो, ये सब कुछ मैट ब्लैक के अंदर है। आप यहाँ पे हर जगह पे ये चीज़ें देख पाओगे, बाकी सारी चीज़ें सेम होगी। इसके अलावा इसमें एक और नार्डो ग्रे कलर भी आपको मिल जाएगा, नार्डो ग्रे कह सकते हो या ग्रेफाइट ग्रे कह सकते हो। इस बाइक के अंदर यही 3 कलर ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि फ्रंट में आपको 90x90 के टायर मिलते हैं, जिसे थोड़ा और चौड़ा किया जा सकता था, एटलीस्ट 110 mm चौड़े टायर किए जा सकते थे फ्रंट में, तो ये ज़्यादा अच्छा लुक भी निकल के आता, ज़्यादा अच्छी कंट्रोलिंग भी निकल के आती। अब बात करते हैं एक और अपडेट करने वाली चीज़ की, जो कि है इसके इंडिकेटर, जो कि काफ़ी पुराने हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके पार्ट शेयरिंग आपको देखने को मिलेगा। सेम इंडिकेटर आपको इसके मल्टीपल बाइक में देखने को मिलेगी। अब कंपेयर करते हैं टूरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपाचे आरटीआर 164V का ये यूएसडी वाला वेरिएंट ज़्यादा बेहतर है या फिर आप इसे ले इसकी जगह पे टीवीएस का ही रोनिन लेना चाहोगे। तो देखिए, टीवीएस की रोनिन अगर आप लेते हो तो उसमें आपको 225 सीसी का इंजन मिलता है, वो इंजन भी आपको ऑयल कूल्ड मिलता है। उसका भी जो माइलेज है करीब 30 किलोमीटर पर लीटर का होगा और उसकी जो टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर की ही होगी। मतलब थ्रोटल रिस्पॉन्स में भी ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। उसमें भी आपको यूएसडी सस्पेंशन मिल जाएगा, उसमें भी आपको डुअल चैनल या सिंगल चैनल का एबीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो मुझे लगता है कि आपके लिए 160 सीसी काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें माइलेज ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मतलब लंबी सीट मिल जाती है। तो अगर आप प्लेन के साथ भी राइड करना चाहते हो लगेज लेके तो आसानी से कर सकते हो। यही चीज़ अगर आप रोनिन में देखोगे तो उसकी सीट छोटी है, या तो आप उसमें पिलियन को बैठा सकते हो या तो आप अपना लगेज कैरी कर सकते हो। तो इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाता है और 160 सीसी में ऑब्वियसली आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा। और ऑब्वियसली क्योंकि इंजन छोटा है तो इसका जो कर्व वेट है वो भी रोनिन के कंपैरिजन में कम होने वाला है। तो बिगिनर्स के लिए 160 सीसी अपाचे 4V वाला यूएसडी सस्पेंशन के साथ वाला वेरिएंट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको सेफ्टी के लिए डुअल चैनल एबीएस भी मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल शायद नहीं दे रहे हैं अभी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसमें देना चाहिए था ट्रैक्शन कंट्रोल, क्योंकि ये एक राइडर के लिए, एक जो करियर शुरू करना चाहते हैं, शुरुआती दौर पे हैं अपने राइडिंग के, उनके लिए ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत ही यूज़फुल होगा। अब हॉर्नेट से भी कंपेयर कर लेते हैं, जो कि हालांकि इसका कंपटीटर नहीं है, क्योंकि इसमें 160 इंजन आता है, 160 सीसी का इंजन आता है। हॉर्नेट में 184 सीसी का इंजन आता है और हॉर्नेट जो है तो 2 वाल्व इंजन है, ये 4 वाल्व इंजन है। हॉर्नेट में नॉर्मल एयर कूल्ड इंजन आता है 180 सीसी, 184 सीसी होने के बाद इसमें आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ, 4 वाल्व इंजन के साथ। यूएसडी सस्पेंशन आपको दोनों ही बाइक में मिल जाएगा, डुअल चैनल एबीएस भी दोनों ही बाइक में मिल जाएगा। ये कंपैरिजन मैंने बता दिया
हॉर्नेट में भी आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, एलईडी हेडलाइट मिल जाता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाएगा आपको हॉर्नेट के अंदर। तो हॉर्नेट और इसमें परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हॉर्नेट में आपको मिलेगा नॉर्मल एयर कूल्ड इंजन 180-84 सीसी का, 184 सीसी का नॉर्मल एयर कूल्ड इंजन मिलता है। तो उसमें हीटिंग इशू होगा, उसका माइलेज कम होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपाचे RTR 164V के इस UHD सस्पेंशन वाले मॉडल में नहीं देखने को मिलेगा। 800 mm की है, तो अगर आपकी हाइट 5'8" से 5'6" फीट है पूरी, तो आपको इसमें को हैंडल करने में, बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी हाइट कम है और आप 150 kg का वेट कैरी नहीं कर सकते हो, बाइक को हैंडल नहीं कर सकते हो, तो ये बाइक आपके लिए नहीं होगी। और ऑब्वियसली अगर आपका खुद का जो बॉडी वेट है 60 kg से कम है ना, तो आपको ख़राब रास्तों में इसे बैलेंस करने में और हैंडल करने में दिक्कत होने वाली है। लास्ट में बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो अग्रवाल TVS गहरा नाला रिलायंस पेट्रोल पंप में अपाचे RTR के इस घोड़े की कीमत जो है 1,75,000 रुपये है। ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ। और अगर आप मेरे वीडियो का रेफरेंस लेते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करें और अपने ओपिनियन कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।